आप सभी दोस्तों का महादेव टेन टिप्स में स्वागत है। बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर के बारे में जो आपको आगे चल के पैसा बना के दें। देखिए, कोई भी स्टॉक हमें पैसा किस तरह से देता है, महादेव टेन टिप्स किस तरह से देता है। जब वो शेयर आपका, जिसको भी आपने सेलेक्ट किया है, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक हो, कहने का मतलब आने वाले समय में उस स्टॉक का मांग हो, वो अच्छा बिजनेस करे, आगे की ओर बढ़े, है ना, तो वही आपको अच्छा मोटा पैसा बना के देगा। गिरे हुए भाव पे मिल रहा हो, आप थोड़ा थोड़ा खरीद के उसको जमा कर सकते हैं। अब अगर कहा जाए कि कोई भी कंपनी है जिसका बिजनेस बस साल 2 साल ही चलने वाला है, उसमें आप इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, या ऐसा बिजनेस जिसमें हमेशा मांग रहती है, हमेशा उसका आने वाले समय में उसके उपभोक्ता बढ़ेंगे ही, उसका यूज बढ़ेगा ही, उसका खपत बढ़ेगा ही। क्या महादेव टेन टिप्स, ये तो साधारण सी बात है कि वैसे चीज को हम सेलेक्ट करेंगे जिसका आने वाले समय में मांग और डिमांड बढ़े। तो उसी सब चीजों को देखते हुए महादेव टेन टिप्स आपके सामने कुछ शेयर लाए हैं। देखिए, सरकार क्या चाहती है कि आयातित कच्चा तेल जितना भी है उस पर अपनी निर्भरता कम कर ले। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ वहाँ युद्ध होता रहता है। अब रसिया से तेल आता है तो यूक्रेन को अच्छा नहीं लगता है। तो यही सब चीज देखते हुए मोदी जी का विजन काफी बड़ा है, और वो चाहते हैं कि भविष्य में जो भी आयातित तेल होता है, कच्चा तेल जो आता है बाहर से, उस पे हम निर्भरता अपना कम कर लें और अपना पैर मजबूत करें। और ये निर्भरता कम कैसे होगा? अब आपको पता ही है, कच्चा तेल आता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, बहुत सारे प्रोसेस है, तब पेट्रोल डीजल का रूप वो लेते हैं। तो उसके विकल्प के रूप में इथेनॉल एक आपका, पहले बायोमास के रूप में ये जाना जाता है, जो आपको मकई, ज्वार, गन्ना, इन्हीं फसलों से बनता है इथेनॉल। तो इसको मिला के प्रोसेस किया जाता है और गाड़ियों में मिला के चलाने का बाद सरकार, गवर्नमेंट चला रही है, ताकि बाहर से जो भी तेल आते हैं उन पर निर्भरता थोड़ा सा हम अपना कम कर लें। होता क्या है कि पेट्रोल क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है। बात ध्यान से समझिएगा, आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है, अधूरी जानकारी लेके आप शेयर बाजार में आओगे तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, है ना। तो जानकारी आप पूरा पूरा सुना कीजिए। तो होता क्या है कि पेट्रोल एक जीवाश्म ईंधन है, और यह वैसे संसाधन से बना है जो सीमित है। आप लोग जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे आप लोग। और जब सीमित है तो इसको एक दिन खत्म होना भी निश्चित है। एक दिन क्या है, पेट्रोल, जो भी कच्चा पेट्रोल है, डीजल, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन है। लेकिन वहीं अगर आप इथेनॉल देखते हैं, जिसका ऑटो ईंधन में सरकार समर्थन कर रही है, तो ऐसे फसलों से बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, जिन्हें साल दर साल किसान अपने खेतों में उगाते हैं, है ना, उसका फसल करते हैं। तो ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। पहला तो ये पॉइंट हमें मिल गया कि इथेनॉल जो है, इसको साल दर साल उगाया जा सकता है। कौन कौन फसलें बता ही चुके हैं, मकई, ज्वार, गन्ना, बाजरा, ये सबसे बनता है। तो ध्यान से सुनिएगा, 1 टन से, चाहे वो गन्ना हो या मकई, ज्वार, जो भी हो, 1 टन से 90 लीटर इथेनॉल तैयार होता है। 1 टन से 90 लीटर तैयार हो गया। सरकार इसको फोकस भी कर रही है, किसान फसल भी उगा रहे हैं। देखिए, लिंक जोड़ते जाइए एक दूसरे का। और ये जो पेट्रोल की तुलना में ये अधिक स्वच्छ जलने वाला है। मतलब कि पेट्रोल जब जलते हैं तो क्या करता है, प्रदूषण पैदा करता है, पॉल्यूशन फैलाता है। यह अधिक स्वच्छ जलता है, और यहाँ तक कि इसके जलने से हवा की गुणवत्ता भी जो होती है, हवा का जो गुण होता है, और अच्छा होता है।
यहां तक आपको समझ में आ गया? या ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन के कम करने में भी मदद मिलता है इसी से, इथेनॉल से। अब जब इथेनॉल को उत्पादित करने के लिए फसल लगेंगे मकई का, ज्वार का, गन्ना का, तो इससे एक और फायदा मिलेगा। क्या महादेव ट्रेडर्स? तो गांवों में रोजगार बढ़ेंगे, लोग फसल करेंगे, रोजगार बढ़ेंगे, लोग गन्ना उगाएंगे, मिल तक ले जाएंगे। बात समझने की कोशिश कीजिए। चीनी भी बनेगा, है ना, इथेनॉल भी बनेगा। तो एक गरीब किसान क्या चाहता है कि हम ऐसा फसल लगाएं जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो। तो हर जगह से अगर आप देखेंगे, चाहे सरकार का प्रयास हो, चाहे गाँवों में रोजगार बढ़े, चाहे फसल बढ़े, आप देख रहे हैं कि ये जीवाश्म ईंधन खत्म होने वाला, एक दिन खत्म हो ही जाएगा। तो आप ऐसे शेयर पे ध्यान लगा सकते हैं जो इथेनॉल बनाती हो। विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो जाएगा, वायु गुणवत्ता अच्छी होगी, और सरकार का जो लक्ष्य है, भविष्य में इथेनॉल परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये आप ध्यान में रखें इन चीजों को, इन बातों को। भविष्य में क्या है, परिवहन के क्षेत्र में यह अच्छा रोल निभा सकता है। तो कुछ शेयर महादेव टेंटिस आपके सामने लाए हैं जो इथेनॉल बनाते हैं, इथेनॉल का उत्पादन करते हैं। देखिए 2023-2024 में सरकार क्या किया था, तो इथेनॉल के या गन्ना चीनी के, है ना, बाहर निर्यात पे रोक लगा दिया था। तो उस समय शेयर काफी गिर भी गए थे, लेकिन वह अब धीरे धीरे हटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बाहर जाएगा तो पैसे आएंगे, अर्थव्यवस्था हमारी सही होगी। तो कुछ ऐसे शेयर लेके आए हैं जो आपको आने वाले समय में अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर के नहीं है, आप भी अपना नॉलेज बढ़ाएं। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। देखिए महादेव टेंटिव्स का सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो भी लोग शेयर बाजार में इधर उधर भटक रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, कोई कॉल पुट के नाम पे, इंट्राडे के नाम पे, एफ&ओ के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे मोटा मोटा फीस लेते हैं, चार्ट पैटर्न सिखाने के नाम पे, तो गरीबों को लूटा जा रहा है। और इस चैनल का उद्देश्य बस यही है कि ये बंद हो। आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो महादेव टेंटिव्स पूरा प्रयास करता है आपको अच्छी जानकारी देने का। अगर आपको कहीं कमी लगता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उस कमी को भी दूर किया जा सकता है ना। आप लोग इस चैनल के क्या है, एक सदस्य हैं, और सभी लोग आगे बढ़ें, सभी पे महादेव की कृपा हो। तो बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर की। तो ये कंपनी भी इथेनॉल का उत्पादन करती है। चलिए एक पॉइंट हमें मिल गया। प्राइस कितना है, 41 रुपया, गिरा हुआ भाव में मिल रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। वहीं 6 महीना का चार्ट पैटर्न देखिए तो आपको क्या लगता है, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 6 महीना में 21% का रिजल्ट या प्रॉफिट बना के ये शेयर दे चुका है। पहले कितना प्राइस होता था, लगभग 30 रुपया, 30 रुपया। तो वही बात जो मैंने पहले कही है कि 2023-24 के सेशन में सरकार ने रोक लगा दिया था, है ना, निर्यात को लेके, इसलिए उस समय गिरा था, लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। चलिए अब इसका मार्केट कैप देख ले, तो मार्केट कैप है मात्र 5,000 करोड़। कहने का मतलब ये शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। देखिए आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक शिकायत है छोटी सी आपसे, आप लोग वीडियो लाइक करते नहीं है, जिससे, है ना, रीच आगे नहीं बढ़ पाता है। और ये नया चैनल है, लगभग 1 महीना पहले बना ही हुआ है। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, प्रेम करें, है ना, वीडियो पूरा देखा करें। तो ये शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। महादेव टेंटिव्स कितने दिन में, कम से कम 5 साल का महादेव टेंटिव्स हमेशा करता है। उसका टारगेट आप लेके चलें। अगर आप किसी शेयर से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में फायदा उठाना चाहते हैं तो आप अपना डीमैट अकाउंट दो रखें, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। जो लॉन्ग टर्म में आपने इन्वेस्ट किया होगा या करेंगे, उसको बिल्कुल टच नहीं करना है ना, ग्रीन देखने की आदत डालना है। और जो शॉर्ट टर्म में होंगे
तो शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनाने का उपाय महादेव टेंटी साहब को बता चुका है। कौन कौन से शेयर है, रिलायंस, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें आपको नीचे जब गिरावट मिले खरीदना है, ऊपर जाए तो बेचना है। टाइटन, है ना। तो इन सब शेयरों से आप पैसा कमाएंगे, और जो आपको रिस्की टाइप लगता है तो उन प्रॉफिट से उसमें लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए। आपको कहीं से भी कोई डर ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने मूलधन का पैसा लगाया ही नहीं। देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम एक्सिस बैंक से 10,000 कमाएंगे, लगा देंगे 5,000 बजाज हिंदुस्तान शुगर में। अगर लग रहा है कि पता नहीं ये शेयर क्या हमें करेगा, क्या रिजल्ट देगा, है ना, तो इस तरह से शेयर बाजार में अपने रिस्क को कम आप कर सकते हैं। तो ये शेयर का अगर हम 52 वीक हाई और लो देखें तो 22 का लो है और 46 का हाई, तो आने वाले समय में 46 ये तोड़ेगा। चलिए, तो बात करेंगे क्वार्टर रिजल्ट्स की। तो देखिए, क्वार्टर रिजल्ट्स जून 2024 में 1386 करोड़ का रिवेन्यू आया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 28 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। देखिए, आपको बताया ही है कि 2023-24 का जो वित्तीय सत्र था उसमें एक्सपोर्ट पे मनाही था सरकार का, कि घरेलू खपत अपना होगा, उसमें काम हम लोग करेंगे। चीनी की बहुत मांग होती है, तो उसको लेके कम हुआ है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज अगर देखें तो 2% का है। देखिए, छोटी कंपनी है तो आपको छोटी फंडामेंटल ही मिलेंगे, और यही कंपनी जब बड़ी हो जाएगी, जब 40 रुपए से ये शेयर आपको 200-250 में मिलेगा, तो फंडामेंटल मजबूत हो जाएंगे, है ना। तो किसी भी कंपनी को उसके प्राइस के हिसाब से उसका अनुमान लगाना ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो रिजर्व है 4,351 करोड़ का, और बोरोइंग है 3,840 करोड़ का, मतलब कि खत्म करने की कैपेबिलिटी ये शेयर रखता है। वहीं अगर हम टोटल एसेट्स देखें तो 15,906 करोड़ का एसेट इसके पास है, जो पिछले की तुलना में अगर आप देखेंगे 14,000 करोड़, 12,000 करोड़, 11,000 करोड़ पहले से इसका एसेट इन्होंने अपना बढ़ाया है। चलिए, वहीं अगर इन्वेस्टर्स का देख लें तो प्रोमोटर इसमें 24.96% अपना माल लेके बैठे हुए हैं, है ना, कंटिन्यू बने हुए हैं 24.96%। और वहीं अगर हम एफ आई देखें तो 2.63% है, जो पहले कितना होते थे 1%, 1.69%। तो इन्होंने भी अपना माल बढ़ाया है, 2.63% किया है। डी आई देखें तो 8.43% है। पब्लिक की हिस्सेदारी देखिए 63% है। तो पब्लिक में भी एफ आई डी आई घुसे हुए रहते हैं, है ना। अगर आप कहोगे कि पूरा पब्लिक ही होंगे, ऐसी बात नहीं है, इसमें एफ आई और डी आई बड़े प्लेयर्स भी बैठे हुए होते हैं। का ध्यान बना सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। जिस तरह से इथेनॉल का आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगा, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, और हर जगह से ये शेयर हमें फिट लग रहा है। किस चीज को लेके? इथेनॉल को लेके। तो आप इस शेयर का ध्यान बना सकते हैं। चलिए, दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं। करेंगे बलरामपुर चीनी मिल्स की। तो ये शेयर भी आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। मार्केट कैप है मात्र 11,000 करोड़ का। 52 वीक लो है 343 का, और हाई है 585 का। तो अभी इसका प्राइस चल रहा है 578, 580 मान लीजिए। तो ये शेयर भी आपको अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। किस आधार पे बोलते हैं? तो मार्केट कैप के आधार पे आपको बोला जा रहा है। अगर वहीं हम 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें तो देखिए, धीरे धीरे ऊपर की ओर ये खिसकता नजर आ रहा है ना, ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। 5 दिन में ही 14 रुपए की इसमें तेजी है। वहीं आज का अगर देखें तो नीचे से खुला हुआ था ये शेयर, लगभग यहाँ से 571 से खुला था ये शेयर, और अभी लगभग 12:30 बज रहा है ना, 12:30, तो 577 रुपया चल रहा है। चलिए, अच्छा जंप कर रहा है। तो आप इस शेयर पे भी ध्यान बना सकते हैं, फ्यूचर को देखते हुए। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर का नहीं है, आप भी अपना रिसर्च करें, तब किसी शेयर में आप अपना एंट्री ले। चलिए, इसके भी फंडामेंटल हम लोग देख लें। बात करेंगे बलरामपुर चीनी की रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू है 14,022 करोड़ जून वाले क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कमा है, नाम मात्र। पिछले क्वार्टर में था 1434 करोड़ का। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 166 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है।
जो पिछले क्वार्टर में 345 करोड़ का था, जिस अब क्यों आया है वो बता ही चुके हैं, है ना। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज आया है 12%, ये भी पिछले क्वार्टर से घटा है, क्योंकि सरकार ने बैन किया था। किस लिए? तो घरेलू खपत ज़्यादा होने के कारण एक्सपोर्ट पे बैन था, इसलिए सारे शेयर गिरे थे उस समय, और लोग उस समय बेच के निकल जाते हैं कि अरे बैन हो गया। लेकिन जो लोग समझते हैं उसमें अपना होल्डिंग कंटिन्यू रखते हैं। देखिए, कभी भी बाहर की चीज़ों को अगर आप सुनेंगे ज़्यादा, अपना कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे नहीं, तो बात बनेगी नहीं। चलिए, वहीं अगर बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व है 3,381 करोड़ का और बोरोइंग है 2,009 करोड़ का, तो यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल एसेट्स है 6,088 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर से बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में था 5,429 करोड़, और पहले अगर देखते तो 4,000 करोड़, 3,000 करोड़, है ना। तो एसेट्स भी ये कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं अपना। वहीं अगर हम प्रोमोटर्स की बात करें तो 42.89% प्रोमोटर्स बने हुए हैं कंटिन्यू। कब से? तो आप देखेंगे मार्च 2023 से। पहले कितना होता था? तो 42.42%, थोड़ा सा बढ़ाए हैं अपना माल। चलिए, डीआईज देखेंगे तो 22% डीआईज। अब ये क्या करेंगे शेयर का हाल, वो आप समझ सकते हैं। वहीं एफआईज है 12%। चलिए, पब्लिक 22% है, तो इसमें भी ये लोग बैठे हुए होते हैं, छुपे हुए रहते हैं, छुपे रुस्तम होते हैं ये लोग, है ना। शेयर को बढ़ाना, उठाना, आसमान में ले जाकर रख देना इन्हीं के हाथों में होता है। चलिए, और ये सब टारगेट करते हैं छोटे मार्केट कैप वाले कंपनी को, क्योंकि इसको रोटेट करना काफ़ी उनके लिए अच्छा होता है। 3-4 प्लेयर मिल जाते हैं और ऊपर नीचे करते हैं और खूब प्रॉफिट बनाते हैं। तो आप इस शेयर पे भी ध्यान बना सकते हैं। बलरामपुर चीनी अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। वहीं 6 महीना का चार्ट पैटर्न देखें तो देखिए धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। पहले कितना में हो रहा था? 360 में, 364 में। देखिए, तो अच्छा प्रॉफिट बना के ये शेयर दे रहा है। 55% की तेजी है 6 मंथ में। वहीं अगर हम 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो देखिए, यहाँ से गिरा था 482 से, धीरे धीरे मौका दिया। देखिए, बराबर महादेव ट्रेंडिक्स क्या कहता है? जो भी अच्छे शेयर होते हैं वो यू शेप बनाता है। आपको यू शेप दिख रहा है? हाँ, महादेव ट्रेंडिक्स दिख रहा है। तो ये कौन सा मौका होता है? जमा करने का। जब भी शेयर गिर रहा हो तो जमा करने का। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर से अपने हाई पे ही है, तो जल्दीबाजी ना करें। अब यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ये भी कहना मुश्किल है ना। अब यहाँ से 577 से ऊपर की ओर भी जा सकता है। पहले कितना था? अगर हम देखें 2022 में तो 511 रुपया, और अभी कितना है? 577 रुपया। तो लगभग हम माने तो तेजी अभी हुई नहीं है जो एक्चुअल तेजी होना चाहिए था। और ये जो समय था इन्वेस्टमेंट का समय था। चलिए, चूक गए, कोई बात नहीं, फिर से आपको लगभग उसी प्राइस पे मिल रहा है ना। अब 511 रुपया या जो भी है, कितना था? 482 रुपया, और 577 रुपया अभी प्राइस चल रहा है। तो लगभग उतनी तेजी अभी बनी नहीं है जो एक्चुअल तेजी होना चाहिए था। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में अगर आप हर हर महादेव करेंगे, देखिए मैं महादेव का नाम का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, है ना। अगर आप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खैर, हर हर महादेव।